हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आज जो हम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। आपके पास में फिगर जो है वो कॉम्बिनेशन में दिए होंगे, 2 या 3 कॉम्बिनेशन दिए होंगे और आपको उस प्लेन का फिगर निकालना है, उस फिगर का आपको एरिया निकालना है। आज हम ये देखेंगे। क्लास 10th का ये आज थर्ड पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने आपके पास में एरिया ऑफ सेगमेंट बताया था, आपको एरिया ऑफ सेक्टर भी बताया था मैंने आपको उन्हीं का यूज़ करना है। और बाकी जो छोटे छोटे आपके पास फॉर्मूले यूज़ होंगे इस चैप्टर में, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सब तो आपको आता है। एरिया ऑफ सर्कल, ये सब आप लोग बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सबको पता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है आपके पास में। जैसे यहाँ पे है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ the shaded region if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is 40। देखिए आपके पास में दो यहाँ पे सर्किल लिए हुए हैं जिनका जो सेंटर है वो कॉमन है। ये देखिए, अब आपके पास में क्या है, इसमें छोटा वाला जो सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और जो ये बड़ा वाला सर्किल है इसकी रेडियस इन्होंने कितनी ली है, 14 सेंटीमीटर ले रखी है। और इनके बीच का जो एंगल है AOC मीन्स ये एंगल आपके पास में 40 डिग्री है। तो आपको ये देखिए शेडेड रीजन दिखा रखा है कि ये रेड कलर में, आपको इसका एरिया निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें अपने इस रीजन को, तो देखिए ये रीजन बना कैसे है। आपके पास एक सेक्टर है इस तरह का, ये एक सेक्टर था आपके पास, थोड़ा मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो इस सेक्टर में से आपने क्या काम करा, एक छोटा सा सेक्टर अगर आपने ये हटा दिया, यहाँ से कट कर दिया, इसको हमने कट करके बाहर कर दिया, तो आपका ये वाला रीजन बन जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ये जो बड़ा बना है ये भी एक सेक्टर बना है, ये जो छोटा है ये भी एक सेक्टर है। तो हम जब इस बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें आपके पास में गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है आपके पास में, और एंगल बिटवीन R1 एंड R2 या जो इन रेडियस के बीच का जो एंगल है वो आपके पास में यहाँ पे गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, देखिए ये जो बड़ा है आपके पास में इसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ AOC का एरिया, एंड एरिया ऑफ जो छोटा सा सेक्टर है आपके पास में BOD, ये आपका D है, तो BOD, एरिया ऑफ BOD हो गया आपका। अब बस आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, क्या होता है, पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर होता है। तो देखिए बड़ा वाले का जो रेडियस है वो R2 है, हमने R2 माना है, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आपका आंसर आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शेडेड रीजन है आपका, इसका एरिया आपका आ गया है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन कंफर्म हो गए हैं सेगमेंट और सेक्टर वाले, तो ये भी बहुत इजीली हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है किस में से किसको, कहीं किसी में से माइनस करना होगा, कहीं किसी में ऐड करना होगा, बस यही करना होगा। देखिए और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये देखिए शेडेड रीजन दिखा रखा है आपको इस तरह से रेड कलर में। इफ़ ABCD इज अ स्क्वायर, ये देखिए आपका स्क्वायर है ये, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, साइड कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसमें ये शेडेड पार्ट है। आपको इसका एरिया निकालना है। और इसके साइड में क्या बने हुए हैं, APD, देखिए A ये P पॉइंट है, APD ये, एंड BPC ये आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल को आप जानते हैं क्या होता है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ पोर्शन, आधा अर्धवृत्त जिसे बोलते हैं, वो है आपका सेमी सर्कल। तो देखिए बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखें इस अपने क्वेश्चंस को, तो आपके पास एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर था आपका। इस स्क्वायर में से अगर आप ये दोनों पोर्शन हटा दें, ये पोर्शन हटा दें, कट कर दूं अगर मैं इस पोर्शन को ऐसे में, ये मैंने कट कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब आप इन्हें हटा दोगे तो आपका यही वाला जो शेडेड पोर्शन है वो बच जाएगा। तो मीन्स अगर आप स्क्वायर वर्ग जो है आपका स्क्वायर के एरिया में से अगर आप ये जो दो सेमी सर्कल हैं
इनके एरिया को हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली यही पार्ट बचेगा। बस आपको यही देखना है कि कौन सा हटाने से कौन सा पार्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको सारी कैलकुलेशन आपकी ईजी होती है इसमें। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, आप स्क्वायर का एरिया ले लें, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है तो ये 14 है तो ये भी 14 है, मतलब ये जो सेमी सर्कल है इन दोनों की जो रेडियस है वो इसकी भी 7 हो जाएगी रेडियस, एंड इसकी भी रेडियस क्या होगी 7, मतलब दोनों ही सेमी सर्कल इक्वल हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, हमारे पास जो 2 सेमी सर्कल्स हैं उनका एरिया हम माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है जो स्क्वायर है, वर्ग है, इसका जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, भुजा की घात 2 -2, और आपके पास सेमी सर्कल है, देखिए उस पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि हमारे पास आधा है तो हमने लिख दिया हाफ, तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया 1 का, और हमारे पास कितने सेमी सर्कल्स हैं 2, तो हमने इसे 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास साइड 14 है, 14 रख दिया, रेडियस आपके पास में 7 है, आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपका 42 सेंटीमीटर आपका ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया आ गया है। आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, बस आपको मैंने पहले ही कहा आपको ये ध्यान रखना है किस में क्या चीज़ ऐड होके ये रीज़न आ जाएगा या सब्ट्रैक्ट होके ये रीज़न आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना। अब देखिए यहाँ पे रीजन देखिए कैसा है, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपके पास क्या काम किया गया है, ये आपके पास ए ओ बी जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज के पे आपको 6 सेंटीमीटर का आपने क्या किया है, एक रेडियस लेकर आपने 6 सेंटीमीटर की यहाँ से रेडियस लेके और ये एक आर्क लगा दिया, मतलब एक वृत्त खंड आपने यहाँ पे खींच दिया, मतलब इस तरह से आपने सेक्टर बना दिया, सेक्टर ही समझ लीजिए से आपने ये कर लिया है, एक ऐसा वृत्त बना दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है आपको, इसकी जो रेडियस है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो साइड है वो 12 है, तो ये 12 ये तीनों ही 12 होंगे क्योंकि इक्विलेटरल है आपका। तो देखिए इसमें शेडेड पार्ट का एरिया आप कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखें तो देखिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये पूरा शेडेड पार्ट में आ रखा है, और आपके पास में ये जो एक सर्किल बन रहा है, ये सर्किल का एक जो हिस्सा बन रहा है ये वाला, ये भी आपका शेडेड पार्ट में आ रहा है। लेकिन देखिए इतने का आप निकाल सकते हैं, आपके पास 2 तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। पहले मैं वो मेथड बताती हूँ जो यहाँ हमने यूज़ किया है, उसके बाद हम सेकंड मेथड देखेंगे। देखिए इस मेथड में हमने क्या काम किया है, पहले हमने टोटल सर्किल का निकाल लिया, इसका पूरा एरिया निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या करा, इसमें ये वो वाला पूरा सर्किल का एरिया आपने ऐड कर दिया, ये वाला ये पूरा ऐड कर दिया हमने। तो देखिए ये जब मैं पूरा ऐड करूँगी इसमें ये प्लस ये करूँगी, तो देखिए ये वाला जो रीज़न है ये 2 बार आ गया, क्योंकि जब हमने इसका एरिया निकाला था इस ट्रायंगल का तब भी आ गया था, और जब हम इसका निकाल रहे हैं तब भी ये आ गया। तो ये एरिया जो है आपका ODE वाला ये 2 बार आ गया। तो जब ये 2 बार आ गया तो हम इसमें से एक बार इसको माइनस कर देते हैं। तो हमने देखिए क्या किया, पहले हमने एरिया लिखा किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद हमने इसमें प्लस किया एरिया ऑफ सर्किल, ये पूरे सर्किल का एरिया हमने ले लिया, और इसमें से ये जो छोटा सा साइड सेक्टर बना हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपने इसमें वैल्यूज़ रख दी और आपका आंसर आ गया। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर दोनों ही केस में सेम है आपके। अच्छा इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, ये इस केस में बता रही थी मैं आपको, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, सेक्टर ये छोटा सा है तो रेडियस इसके लिए भी आर हो जाएगी, तो θ/360 × पाई आर स्क्वायर करके आपने सॉल्यूशन निकाला और आपका ये सॉल्यूशन आ गया। एक मेथड तो ये हो गया। एक मेथड आप यहीं पे देख लीजिए, आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लीजिए, प्लस आप उसमें क्या काम करिए कि आपने ट्रायंगल पूरा ले लिया, और आपके पास ये जो सेक्टर बचा, ये आपका एक सेक्टर ही तो बन रहा है यहाँ पे, मेजर सेक्टर। तो आप क्यों ना इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लें। तो जो मेजर सेक्टर बन रहा है इसके लिए आपको थीटा की रिक्वायरमेंट होगी,
थीटा। अब थीटा कितना होगा वो देखिए, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो ये कोण होता है, मतलब सारे जो एंगल्स होते हैं वो 60-60 होते हैं, और एक पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है। तो 360 में से अगर आप 60 माइनस कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो मीन्स आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ इस वाले पार्ट को, इसका नाम क्या है, DOE, ये वाला, ये सेक्टर DOE। और कैसे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप वही हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर से हो जाएगा आपका। और इसका कैसे निकालेंगे आप, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका यहाँ पे 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो भी वैल्यूज़ होंगी आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इस तरह से। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में, इन अ सर्कुलर टेबल, आपके पास एक सर्कुलर टेबल दी हुई है, देख रहे हैं आप। कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है, इस टेबल कवर का जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है, ये 32 सेंटीमीटर है। अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिख रहा होगा आपको, ये इसके को छोड़ के जो भी पोर्शन है उसमें डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ABC इन मिडिल एज शोन, दिखा रखा है फिगर में। फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन, आपको इस डिज़ाइन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए आप इसको बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस मेथड से करिए, ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें इसकी साइड नहीं पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर हमें इसकी साइड पता होती तो हम सर्किल में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देते, आपका हो जाता। लेकिन बिकॉज हमको इस ट्रायंगल की साइड नहीं पता, हमें रेडियस पता है, तो हम रेडियस का यूज़ करके इसको करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, हम इसको थोड़ा सा, मैंने इस पोर्शन को भी मिला लिया, ऐसे मिला लिया मैंने यहाँ पे, देखिए ये बना दिया। तो देखिए आपका ये AOC एक सेक्टर बन गया। अगर इस सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा जो सेगमेंट है जिसमें हमने ब्लैक कर रखा है इसका आ जाएगा। और जैसे ही इस डिज़ाइन का आपका एरिया आ गया, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 3 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो हमने यही यहाँ पे अपनाया है ये तरीका। तो आपने क्या करा, पहले 1 डिज़ाइन का एरिया निकाला, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, AOC। और ये मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये एंगल होगा कितना, ये एंगल आपका कितना होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60, ये 60, ये 60। और जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ये 30, क्योंकि ये हाफ होता है रेडियस। यहाँ पे आपने इक्विलेटरल जब आप मिलाओगे तो ये बिल्कुल हाफ हो जाएगा। तो जब ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो बीच में कितना हुआ, 30, 30, 60। और 180 में से अगर आप 60 को माइनस करेंगे तो 120। इस हिसाब से ये 120 आया, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 180 में से ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 120 हो जाएगा। तो आपने यही लिखा है यहाँ पे 1/2 32 इंटू 32, मतलब वही A इंटू B। और साइन थीटा आपका कितना है, 120। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरह, तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।